दोस्तों, आप बड़ी बेसब्री से प्रेगनेंसी होने का इंतजार कर रहे होते हो। महीने का वो आखिरी दिन आता है, आप प्रेगनेंसी टेस्ट परफॉर्म करते हो। प्रेगनेंसी टेस्ट में आपको दो लाइनें नजर आती हैं। पहली लाइन जो डार्क पिंक, जो सबसे पहले अपीयर होती है, और दूसरी लाइन कभी कभी बहुत लाइट या पिंक कलर की जो है वो शो होती है। ऐसी रिपोर्ट को देखकर आप बहुत हैरानी में पड़ जाते हो कि ये प्रॉब्लम क्या है, हमारा टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोनिका मुदगिल और मैं पिछले 25 वर्षों से क्लिनिकल प्रैक्टिस में हूं। मेरे जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हैं उनमें बहुत सारे पेशेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। तो इसके बारे में क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी टेस्ट जो होता है वो एक ऐसी किट है जिसमें कि बच्चे के द्वारा बनने वाला जो एक HCG नाम का हार्मोन है, जब वो माँ के यूरिन में पास होता है तो वो जो किट है उसको डिटेक्ट करती है। तो बेसिकली वो एक HCG डिटेक्शन का तरीका है आपके यूरिन में। तो बहुत बार क्या होता है, जब आप किट में टेस्ट परफॉर्म करते हो तो उसमें फर्स्ट लाइन जो होती है वो डार्क आती है। वो डार्क इसलिए आती है क्योंकि वो कंट्रोल लाइन होती है, वो ऑलरेडी किट में पहले से मौजूद होती है। और वो कोई भी आप उसमें फ्लूइड डालते हैं, यूरिन आपका प्लेन सैंपल भी डालते हैं, तब भी वो जो है रेड अपीयर होती है। लेकिन दूसरी जो लाइन होती है, जो वो लाइन है वो आपके यानी कि मैटरनल यूरिन से HCG को डिटेक्शन करने के लिए होती है। तो वो तभी पॉजिटिव आएगी जब माँ को प्रेगनेंसी होगी। उसके वीकली पॉजिटिव आने के क्या क्या चांसेस हो सकते हैं। सबसे पहली चीज है, जो कॉमन सी एक चीज है, वो है कभी कभी जो किट होती है मार्केट में, जब आपको जो किट आप यूज करते हो कोई अच्छी क्वालिटी नहीं होती या उसमें फेलियर के चांसेस भी होते हैं। तो अगर किट खराब होती है तो उस केस में कई बार वो जो डिटेक्शन है वो नहीं कर पाती। अगर आपकी किट में एक भी पिंक लाइन अपीयर नहीं होती, फिर तो 100% है कि जो आप किट यूज कर रहे हो बिल्कुल बेकार है, उसको फेंक देना चाहिए और किसी नई किट में उसको आपको टेस्ट करना चाहिए। दूसरा कारण, कभी कभी क्या होता है, आप टेस्ट करने से पहले बहुत ज्यादा फ्लूइड इनटेक कर लेते हो, पानी पी लेते हो बहुत ज्यादा, कभी आप जूस पी लेते हो, या दिन में शाम के टाइम पर जब लगभग कितनी बारी आप पानी पी चुके हो तब आप उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करते हो। ऐसे समय पर जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो यूरिन में HCG का जो लेवल है बहुत डिल्यूट हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। उस वजह से जो किट है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती। तीसरा कारण, प्रेगनेंसी टेस्ट में जो लाइन है वो उसके लिए प्रॉपर एक डोज, एक लिमिट लिखी होती है कि इतने ड्रॉप्स आपको उस किट में डालने हैं। लेकिन जब आप उससे एक्सीड कर जाते हो, सपोज आपकी किट में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आपको 3 ड्रॉप्स डालनी है, लेकिन आप 3 ड्रॉप डालने की बजाय 5, 7 या 1 ml तक का यूरिन उसमें डाल देते हो। ऐसा करने से भी कभी कभी वो जो पिंक लाइन है, जो सेकंड वाली पिंक लाइन है, वो थोड़ी डार्क अपीयर होती है और आप उस गलती में रहते हो कि आपको प्रेगनेंसी है। अगला बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कारण है कि जब आप किसी PCOD, PCOS या इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में चल रहे होते हो, आपके पीरियड्स भी रेगुलर नहीं हो रहे होते, तो उस केस में भी कभी कभी जो ओवुलेशन है वो बहुत डिले हो जाता है। तो उस डिलेड ओवुलेशन की वजह से प्रेगनेंसी जो कंसीव होती है वो भी काफी लेट होती है। उस प्रोसेस में कभी कभी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने में लोगों को महीने से भी ज्यादा, 1.5 महीना 2 महीने तक का टाइम लग जाता है। तो उस केस में भी ऐसा हो सकता है कि आप जो किट से आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उसमें बहुत ही फेंट लाइन अपीयर होए या उसमें ओवरऑल कोई भी लाइन अपीयर नहीं हो। लेकिन ऐसी कंडीशन में आपको 8 से 10 दिन और वेट करना चाहिए, उसके बाद दोबारा से परफॉर्म करना चाहिए इस टेस्ट को। फिर भी अगर आपको क्लैरिटी नहीं होती किसी टेस्ट करने में, तो आप किसी अच्छी लैब से अपना यूरिन टेस्ट करवा सकते हैं या अपने डॉक्टर की सलाह से जब वो आपको बोले उन दिनों में ही आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट किट बार बार फेल हो रही है और आप बहुत परेशान हैं, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तब भी इसका एक उपाय है। तब हम डॉक्टर्स या पेशेंट को HCG यानी कि जो HCG आपके ब्लड में लेवल है उसको मेजर कराना पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं बीटा HCG। तो अगर आपकी किट में ये टेस्ट बार बार आप परफॉर्म करने से भी आप किसी सही नतीजे पर नहीं पहुंच रहे हैं, तो आपको जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर की सलाह से बीटा HCG का टेस्ट करवाएं और उसको एवरी 7 to 10 days to 15 days उसको मॉनिटर करें
और ये जो चीज है वो उसके लिए डॉक्टर आपको गाइड करेंगे। इसमें सेल्फ मेडिकेशन की जरूरत जनरली नहीं होती। अगर आपके कोई फ्रेंड या कोई दोस्त जो इनफर्टिलिटी से परेशान है या पीरियड इरेगुलर हैं और हर बार प्रेगनेंसी टेस्ट करने में उनका जो रिजल्ट है वो ठीक से उनको समझ में नहीं आता, तो उन लोगों के साथ ये वीडियो आप शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी और भी इंफॉर्मेशन आने वाले समय में शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।